मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन अब भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ किसान नेताओं से संपर्क साधा है और इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से चर्चा के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। शनिवार को किसान संगठनों ने आंदोलन के आगे की रणनीति तय करने के लिए 4 घंटे की लंबी बैठक की। शुक्रवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 किसान नेताओं युद्धवीर सिंह और बलबीर सिंह राजवाल से फोन पर बात की। उन्होंने किसानों की मांग पर सकारात्मक हल निकालने के लिए बातचीत का न्योता दिया। उनका कहना यही था कि सरकार ने जब 3 कानून रिपील कर लिए तो निश्चित तौर पे सरकार जो है वो किसानों की समस्याओं का निराकरण करना चाह रही है। एक दूसरे के प्रति क्योंकि कोई छोटी कमेटी ना होने से सरकार भी कहीं ना कहीं संशय में थी कि किससे बात की जाए। किसानों ने भी अमित शाह की पहल के बाद आपस में चर्चा कर सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम तय कर दिए हैं। किसानों ने अपनी तरफ से गुरनाम सिंह चड़ूनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलबीर सिंह राजवाल और अशोक धवले के नाम तय किए हैं। हमने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो कि सरकार से इन सब बातों पे अगले 2-3 दिन चर्चा करेगी और मोर्चे को 7 तारीख को आके रिपोर्ट देगी। उसके आधार पे मोर्चे के भविष्य के कार्यक्रमों का फैसला होगा। फिलहाल मोर्चा जारी है, संघर्ष आंदोलन अपने वर्तमान स्वरूप में जारी है। सूत्रों की माने तो किसानों की सबसे बड़ी मांग किसान आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों को रद्द कराने की है। सरकार जैसे ही मुकदमे वापस लेने के आदेश देगी, वैसे ही किसान आंदोलन खत्म कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से संपर्क साधा, एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश है और उम्मीद यह है कि 7 तारीख को किसान सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद, जिसमें खासकर मुकदमे वापसी की बात है, सरकार से वो लिखित आश्वासन मिलते ही 7 तारीख को किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। सहयोगी मोहम्मद मुसलिम के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं और किसानों की एक और नाराजगी खासतौर पर गन्ना किसानों की यह है कि उनका काफी बकाया अब भी बचा हुआ है, जो चीनी मिलें नहीं दे रही हैं। लखीमपुर खीरी में भी यही हाल है। यहां गन्ना किसानों ने अपने बकाये के लिए बैलगाड़ी मार्च निकाला। किसान कई दिन से 700 करोड़ के बकाये के लिए चीनी मिलों का यहां घेराव कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों ने शनिवार को बैलगाड़ी मार्च निकाला। इससे पहले किसान कई दिनों से गन्ना सोसाइटी और मिल के बाहर धरने पर बैठ रहे हैं। किसान अपने ही पैसे के लिए इस वक्त लंबी जद्दोजहद कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के 5 चीनी मिलों पर किसानों का करीब 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। भुगतान के लिए चीनी मिल जो है 30 नवंबर को कहा था, 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान कर देंगे। इनने लेकिन भुगतान नहीं कर पाए। किन कारणों से? इन ये बता रहे हैं कि हमारा पावर का पैसा कुछ मिलने वाला था कहीं से, वो पैसा नहीं मिल पाया है। चीनी मिल के बकाये को लेकर बीजेपी के विधायक भी भावुक हो गए। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ बाढ़ आई थी। बाढ़ से किसान बिल्कुल टूट चुका है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब अगर उसका भुगतान करने का नहीं होगा तो किसान जीने लायक नहीं रहेगा। मार्च निकालने वाले किसान इसे विधायक जी का स्टंट बता रहे हैं। 1 वर्ष हो गया। नहीं, विधायक से क्या मतलब? विधायक अगर हमारे साथ में होते तो कब का भुगतान हो गया होता। आज तो चुनाव का मामला है, आज तो सारे लोग आने की बात कर रहे हैं। 5 साल बीत गए, 5 साल में कहाँ रहे विधायक जी हमारे। उधर सरकार का दावा है कि इस साल करीब 30,000 करोड़ रुपए की गन्ना खरीद हुई, जिसका 90% भुगतान हो चुका है। लेकिन लखीमपुर खीरी और शामली जिले में कई चीनी मिलों पर किसानों का अब भी करोड़ों रुपए का बकाया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जानकारों का मानना है कि पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे का विवाद और अब गन्ना भुगतान को लेकर आए दिन चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन से बीजेपी को इस बार सियासी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
लखीमपुर खीरी से प्रतीक श्रीवास्तव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जाने माने पत्रकार और हमारे पूर्व वरिष्ठ सहयोगी विनोद दुआ का आज पंचतत्व में विलीन हो गया उनका शव। दिल्ली के लोधी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। उन्हें जानने वाले पत्रकार और राजनीतिक दलों के भी तमाम लोग। कुछ वक्त पहले विनोद दुआ और उनकी पत्नी कोरोना से ग्रसित हुए थे। दोनों अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसके बाद पत्नी का निधन हो गया था और तब से ही विनोद दुआ की सेहत ठीक नहीं चल रही थी। एनडीटीवी से उनका पुराना नाता था। खबरदार इंडिया, विनोद दुआ लाइव जैसे अहम कार्यक्रम उन्होंने किए। अपनी बेबाक और निडर पत्रकारिता से अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें हम सबकी श्रद्धांजलि। भाई विनोद दुआ जी तो हमारे वायर के लिए तो एक फरिश्ता बन के आए थे। वो जब शुरू किया था वीडियो में जन गण मन की बात जी, जब वायर हमारी रिसोर्स बहुत कम पैसों में चल रहा था तो उन्होंने फ्री में हमारे लिए खुद ही ऑफर किया कि मैं वायर की मदद करना चाहता हूँ। जबकि इतने सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे और उनका फ्री में हमारे लिए जो एक प्रोग्राम करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। शुरू में वायर वीडियो की ब्रांडिंग ही उन्हीं के प्रोग्राम से हुई है। बहुत मदद करी उन्होंने। बहुत दिल के बड़े इंसान। जो भी उनकी विरासत थी, अब हम उसे किताबों की शक्ल में पढ़ सकते हैं या जिस किसी की भी इस तरह की विरासत है उसे हम देख सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न की जो पत्रकारिता है अब कभी वैसी हो पाएगी ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि होने नहीं दिया जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, पैसा है, पावर है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आक्रामक रूप से उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो याद किए जाएंगे टेलीविज़न के माध्यम के रूप में, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसकी निशानियां भी यहाँ वहाँ दिखती रहेंगी, पर वो चीज़ नहीं दिखेगा कि कोई आदमी इसी मीडियम में इस तरह से काम करके गया है। 1994 में आईएमसी से पास आउट होने के बाद हिंदी जर्नलिज्म से पास आउट हुआ था, तो सीधे मालूम चला कि विनोद दुआ के साथ काम करने का सपना था और काम करने का मौका मिला। मेरी पहली नौकरी परख में थी और जीवन में एक ही बात उन्होंने सिखाई थी, जो सीख मैं आज तक उनका अपने साथ लेके चलता हूँ। उन्होंने कहा था, बेटा ऐसा है कि यदि एक बार कैमरा ऑन हो जाए और लाइट ऑन हो जाए तो कठिन से कठिन सवाल पूछने से मत घबराना, लेकिन सवाल मुस्कुराते हुए पूछना, चिल्ला के नहीं पूछना। ये सीख जो है आज के सभी पत्रकारों के लिए, सभी एंकर के लिए है और अपने जीवन में मैं उसी को फॉलो करता हूँ। कठिन से कठिन सवाल पूछता रहूँगा और दुआ साहब आपको याद करता रहूँगा। मुझे लगता है आपके लिए सबसे बड़ी मेरी तरफ से एक शिष्य की श्रद्धांजलि यही होगी। विनोद दुआ ने एक जो हिंदी टेलीविज़न में हिंदी की पत्रकारिता जो है वो कहाँ तक पहुँच सकती है, उसके नए नए गुंबद तलाशे, ढूंढे। तो चाहे वो जनवाणी हो, जनवाणी के बाद परख, फिर डॉक्टर प्रणय रॉय के साथ जो डिस्कशंस होते थे टेलीविज़न पर। डॉक्टर रॉय उनको वॉल्टर कॉन्काइट, भारत का वॉल्टर कॉन्काइट कहते थे, यानी वॉल्टर कॉन्काइट जो अमेरिका के सबसे विश्वसनीय जर्नलिस्ट में हैं, टेलीविज़न जर्नलिस्ट एंकर्स में हैं, उनका नाम दिया जाता था। तो एक वो बड़ा उन्होंने एक पायनियरिंग शुरुआती दौर में बड़ा काम किया।